हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग जी। सभी बच्चों का हमारे लाइव क्लास माइक्रो दुनिया और पीएसएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे गुड्डे और गुड़ियों, कैसे हो जी आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, भैया मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। भैया हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में। भैया फिजिक्स में कौन सा चैप्टर था सर? प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन का नियम। ठीक है जी, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर रहे थे हम। यहाँ पर एक एक पॉइंट बच्चा हम लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। भैया हमारा जो आज का टॉपिक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें के बारे में पढ़ लिए थे भैया। जैसे आपका स्लैब है, कहाँ से पढ़ लिए थे भैया? जैसे आपका सघन तथा विरल माध्यम था। भैया अपवर्तन का वास्तविक उदाहरण क्या था? जैसे कोई पेंसिल होती है, पानी में जाने के बाद भैया थोड़ा सा ब्लेंड क्यों हो जाती है, मुड़ क्यों जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और समझ भी लिया था भैया, बिल्कुल प्रैक्टिकल के तौर पर। और यहाँ पर कांच के जो आयताकार स्लैब है, यहाँ पर अपवर्तन कैसे होता है भैया? कोई भी प्रकाश की किरण अगर निर्वात माध्यम से आती है भैया, तो वो जैसे कोई सघन माध्यम में एंट्री करती है तो थोड़ा सा कहाँ पर झुकती है भैया? विरल की ओर झुकती है, सॉरी क्या बोलते हैं, अभिलंब की ओर झुकती है कि अभिलंब से दूर हटती है। ये सारी चीजें आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया था। और यहाँ पर कुछ उसके परिणाम या निष्कर्ष के बारे में देख लिए थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखे तो भैया ये पहला नियम है और उसके बाद ये दूसरा नियम है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं भैया। हम लोग यहाँ तक कर लिए थे फाइनल। आज हम लोगों को पढ़ना था यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो बच्चों, निरपेक्ष या सापेक्ष अपवर्तनांक होता है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। देखो यहाँ पर है आपका भैया सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पर है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को एक एक चीजें पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से। ठीक है जी। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो बच्चा लोग? क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो पढ़ने के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में? क्या कहते हैं मेरे गुड डॉट गुड़ियों? तो शुरुआत शुरुआत कीजिए बच्चा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जी अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चा? देखो यहाँ पर अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ यहाँ पर कोई भी माध्यम में भैया, ये देखो हमारे पास एक माध्यम ये है और दूसरा भैया माध्यम ये है। ये मान लेते हैं वायु है। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास वायु है अर्थात विरल माध्यम है। ये भैया कांच का स्लैब है अर्थात ये सघन माध्यम है। क्योंकि आप लोगों को सघन और विरल के बारे में तो जानकारी हो ही गई है, तो इसी तौर पर बच्चा हम लोग मानकर हम ये मान के चलते हैं कि आपको वायु भैया जो विरल माध्यम और सघन माध्यम इसके बारे में कंसेप्ट हो जाएगा, होगा या होगा आपका क्लियर। क्यों हो गया होगा? क्योंकि सर आपको पता है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है, जबकि सघन माध्यम में ये जो कांच का होता है, कांच में थोड़ा सा इससे कम होता है, लगभग 2.25 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 2 × 2.25 × 10⁸ के आसपास होता है। ठीक है भैया, अगर इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की जो चाल होगी, मान लेते हैं भैया प्रकाश एंट्री की यहाँ से भैया वायु माध्यम से, सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से प्रकाश एंट्री कर रही है। तो भैया जैसे ये कोई एक क्या है, ये भैया हम लोगों ने क्या खींच दिया यहाँ पर, एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, ताकि चीजें आसानी हो जाए। जैसे भैया ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पर सर? ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है प्रकाश की किरणें। लेकिन बच्चों जैसे ही ये इस कांच के स्लैब को पार करेगी फिर से ये अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये बच्चा फिर से अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब से ये प्रकाश की किरणें थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी है। ठीक है, इसी वजह से प्रकाश की किरणें भैया थोड़ा सा ब्लेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ऐसा रीजन क्या होता है भैया? देखो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा, यहाँ पर भैया जो उसकी चाल होगी उसकी चाल दूसरी होगी, यहाँ पर उसकी चाल दूसरी होगी। तो दोनों के सापेक्ष हम लोगों को क्या निकालते हैं भैया? उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है, दोनों के सापेक्ष उसका क्या निकालते हैं? अपवर्तनांक निकालते हैं। जब प्रकाश, देखो यहाँ पर अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, भैया प्रकाश का अपवर्तन जो हो रहा है वो कहाँ से जी? निर्वात या फिर वायु से किसी अन्य माध्यम में हो रहा है। वो चाहे भैया कांच हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हीरा हो, कोई से भी हो सकता है। ठीक है, अन्य माध्यम में होता है। तो साइन आई तथा साइन आर के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं बच्चा? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बोलते हैं या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, उस माध्यम के क्या बोलेंगे बच्चा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसका? साइन आई और साइन आर के अनुपात को बच्चा। इसके पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पर देखा है साइन आई और या साइन आर, भैया साइन आई अपॉन साइन आर।
इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ पर चीजें आपको आसानी हो जाएंगी अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं भैया साइन साइन आई अपान साइन आर। ठीक है जी, साइन आई अपन साइन आर, ये क्या होता है जी? देखो बच्चा, ये जो साइन होता है ना, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। इन दोनों माध्यम में जो प्रकाश की चाल के जो अनुपात निकलता है, उसी अनुपात को हम कहते हैं भैया वहां पर उसका क्या है जी, अपवर्तनांक होता है। ठीक है जी, और ये ऐसे ऐसे अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि एन इक्वल टू होता है सी अपन वी। भैया ये मतलब होता है अपवर्तनांक। अगर अपवर्तनांक निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है भैया, ये सीधी सीधी बात है फार्मूला। लेकिन अगर किसी के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसका फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर ये चीजें जरूर रहेंगी भैया, यन रहेगा, सी रहेगा और वी रहेगा। भैया जो यन है, ये यन क्या है भैया? देखो माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यन। सी है भैया ये वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोगों को पता ही है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है कि नहीं। भैया ये सी बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट भैया यहाँ पर वी, वी है भैया यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल। इतनी सी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे समझ में आ गई होगी भैया। जैसे हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम निकालना चाहें, किसी भी माध्यम में भैया प्रकाश की चाल को हम निकालना चाहें, तो कुछ पॉइंट में आते हैं भैया, पॉइंट में आते हैं, वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चा यहाँ पर जैसे आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि सर निरपेक्ष में प्रकाश के निरपेक्ष में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है। भैया माध्यम में प्रकाश का माध्यम में जो कोई सा भी माध्यम रहेगा, उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको सिंबलाइज किससे करेंगे, यन से करेंगे। अगर जितना भी आपको हम समझा रहे हैं उसको अभी एक एक पॉइंट करके समझने का प्रयास करिएगा। बाकी हम बच्चे इसके बारे में पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे, उसकी चिंता ना करिएगा। लेकिन अभी जितना आपको समझाने का हम प्रयास करें उतना समझिएगा। ठीक है जी। तो यह बराबर हो जाएगा सी, मतलब हो जाएगा भैया निर्वात में प्रकाश, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल। और जो वी बराबर होता है ये माध्यम में प्रकाश की चाल। क्योंकि सर देखो यहाँ पर ये भैया वायु है, यहां से प्रकाश एंट्री करेगा। ठीक है, ये कांच है भैया, ये माध्यम है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी रहेगी, यहाँ पर बच्चों दूसरी रहेगी, यहाँ पर प्रकाश की चाल दूसरी रहेगी। अगर इन दोनों के बीच बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, यन, अर्थात यहाँ पर इनका अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है जी, इन दोनों का हम लोग निकालते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक। कैसे निकालेंगे वो तरीका अभी आपको बताएंगे। बाकी फार्मूला आप लोग याद रखना, एन इक्वल टू होता है सी अपन वी। बच्चों यहाँ पर देखो सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों जब किसी के सापेक्ष निकालते हैं ना, तब बिल्कुल आसान हो जाता है भैया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए ये जो ए है मतलब भैया एयर, मतलब वायु। यन है ये अपवर्तनांक है, और डब्ल्यू है भैया मतलब वाटर। देखो यहाँ पर सबके सिंबल में दिए गए हैं। अगर भैया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, किसके, वायु के सापेक्ष भैया जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो ये वायु है, इसके सापेक्ष भैया जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये भैया वायु है, ये वायु है, ये भैया है जल। ठीक है, ये भैया है जल, इसके सापेक्ष निकालेंगे इन दोनों का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है बच्चा, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जब निकालेंगे ना, तब उसके लिए फार्मूला हमारे पास बच्चा ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है सर, एन इक्वल टू हो जाता है, चाहे कैपिटल एन लिखो चाहे स्मॉल एन लिखो। ठीक है, सी अपन हो जाता है वी। सी भैया ये माध्यम वायु में प्रकाश की चाल हो जाती है, और वी मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये चीजें तो आप लोगों को क्लियर ही है भैया। अगर हम लोगों को क्या निकालना है, किसी के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक निकालना है, तो किसी के सापेक्ष बच्चों जब निकालेंगे, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको ऊपर रखना है, और जिसका निकालेंगे उसको नीचे रखना है। बस इतना से याद रखना है। ठीक है, जिसका निकालना है हमें उसको बच्चों नीचे लिखना है, और जिसके सापेक्ष निकालना है, जैसे वायु के सापेक्ष तो वायु को ऊपर, और जिसके वायु के सापेक्ष निकालना है तो जिसका निकालेंगे वो नीचे रहेगा। ठीक है, अगर कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे वायु के सापेक्ष, तो कांच को नीचे रखेंगे। भैया पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो पानी को नीचे रखेंगे, और कांच को जो वायु है भैया वायु को ऊपर रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सी अपान भैया यहाँ पर वी डब्ल्यू हो जाता है। वी डब्ल्यू मतलब होगा भैया सी होगा आपका वायु में प्रकाश की चाल क्या रहेगी, जबकि वी होता भैया उस पानी, डब्ल्यू मतलब होता पानी, पानी में प्रकाश की चाल कितनी रहेगी। तो चूंकि हम लोग पानी की निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं भैया उसको ऊपर रखेंगे, और जिसका निकालेंगे उसको नीचे रखेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, वायु के सापेक्ष भैया यहाँ पर कांच का, देखो यहाँ पर लिखे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसके लिए भाई कांच को हमें नीचे रखना पड़ेगा, है कि नहीं। कांच को यहाँ पर
नीचे रखना पड़ेगा। और इस जगह पर देखो भैया वायु अपवर्तनांक कांच, ठीक है, वायु अपवर्तनांक कांच अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे अच्छे से। ठीक है, फार्मूले को आप लोग याद रखना भैया। यहाँ पर हो जाता है जिससे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन निकालेंगे तो बच्चा AN डब्ल्यू भैया जरूर लिखेंगे, क्योंकि सर वायु अपवर्तनांक जल बराबर हो जाएगा भैया यहाँ पर C अपान में हो जाएगा आपका V और V डब्ल्यू इसलिए भैया लिखे क्योंकि V मतलब होता है वेग, वेग अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है वो कहाँ कितनी रहती है, माध्यम में। और बच्चों ये माध्यम आपका है पानी। ये W इसलिए लिखे जाते हैं ताकि माध्यम आपका जानकारी रहे, पता रहे कि ये भैया कौन सा माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है कि कांच हो सकता है कि हीरा हो सकता है। भैया अगर यहाँ पर W की जगह पर आपका D लिख दिया जाए, D लिख दिया इसका मतलब डायमंड, इसी यहाँ पर फिर भैया डायमंड रख दिया जाएगा। मतलब वायु के सापेक्ष डायमंड में जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है वो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है जी। और यहाँ पर सबका मतलब दिए गए सर, जहाँ A बराबर होता है वायु, N बराबर होता है अपवर्तनांक, G बराबर होता है कांच और W बराबर होगा आपका पानी। बच्चे यहाँ पर है अपवर्तनांक प्रकाश, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। किसी भी अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध बच्चों कैसे निकालेंगे, तो वो भैया यहाँ पर इन दोनों का देखो लिखा है, यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालने पर लिखा है यहाँ पर निष्कर्ष में भैया एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दोनों माध्यमों में भैया प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं भैया। इनको कोई ब्लैंक पेज लेते हैं यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर लिखेंगे AN डब्ल्यू, ठीक है बच्चा। AN डब्ल्यू मतलब कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसके लिए हमारे पास हो जाता है फार्मूला C अपान हो जाता है भैया C अपान हो जाता है V डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चा। इन दोनों के सापेक्ष हम लोगों को क्या निकालना है जी, फार्मूला निकालना है। और दूसरा हो जाता है हमारे पास AN बच्चा हो जाएगा यहाँ पर G हो जाएगा, कांच के निकाल रहे हैं, ठीक है, ग्लास का। और यहाँ पर हो जाएगा C अपान बच्चा VG हो जाएगा, ठीक है, VG हो जाएगा। ये चीज हो जाती है। देखो यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है बच्चों उसी तौर पर हम लोग यहाँ पर इन दोनों का हम लोगों को निकालना है अनुपात, तो एक दूसरे को बट्टे में करना होगा। सही बात है सर, इन दोनों को एक दूसरे के क्या करना होगा जी, बट्टे में करना होगा। बिल्कुल कर देते सर। ये पहला स्टेप हमारे पास। दूसरे स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा AN डब्ल्यू बराबर हो जाएगा भैया C यहाँ पर हो जाएगा C अपान में हो जाएगा आपका V डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में बच्चों यहाँ पर पूरे बट्टे में कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इनको अगर दोनों को संबंध बराबर करें तो यहाँ पर ANG हो जाएगा भैया बराबर C अपान में VW बट्टे में पूरे बट्टे भैया हो जाएगा C अपान में VG हो जाएगा। राइट है बच्चा, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। हम चूंकि भैया इन दोनों का सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, मतलब जल के सापेक्ष भैया आपका सॉरी हाँ ठीक है, जल के सापेक्ष भैया वायु का ग्लास का कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो यहाँ से भैया ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो दोनों में हो जाएगा भैया गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका C इंटू VG अपान में हो जाएगा भैया VW इंटू C हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, C हो जाएगा। देखो यहाँ पर VG ऊपर जाएगा भैया तो C के गुणे में हो जाएगा, तो C इंटू VG हो गया। VW भैया यहाँ पर ऑलरेडी ये है तो C ऊपर जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा। राइट है, बाकी चीजें भैया वही है। देखो यहाँ पर C से C कट जाएगा, बचेगा आपके पास VG अपन मतलब VW, यहाँ पर लिख लेंगे ANW अपान में हो जाएगा ANG, ठीक है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर VG अपान में VW हो जाएगा। अगर बच्चे इन दोनों का हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखो तिर्यक गुणा करेंगे चाहे ना करें, क्योंकि हम लोगों को अनुपात निकालना था, तो अनुपात बच्चों यही आपका अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ANW बराबर में हो जाएगा, ANW बराबर अपान में हो जाएगा भैया आपका ANG, ठीक है। मतलब वायु के जो जल होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
यहाँ पर भैया आपका जो जी अपन जी, जी अपन जी है सर, नहीं जी अपन डब्ल्यू है, उल्टा लिख दिया भैया, यहाँ पर वी होगा और डब्ल्यू होगा, ठीक है, वी और डब्ल्यू होगा, राइट है, सही है। तो बच्चों यहाँ पर वायु के सापेक्ष हम, सॉरी, जो ग्लास है, ग्लास के सापेक्ष आपका वाटर मतलब जल का जो अपवर्तनांक है वो, अगर इन दोनों का सीधे गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा, इससे इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन डब्ल्यू इंटू में हो जाएगा भैया आपका वी डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एन जी इंटू हो जाएगा भैया वी जी, राइट है। तो ये भैया हमारे पास क्या निकल कर आता है, इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध ये हो जाता है भैया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान ध्यान रखनी है, कभी हो सकता है ये ऊपर और ये नीचे हो जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भैया। अगर जैसे यहाँ पर वाटर के सापेक्ष हमें ग्लास का निकालना है, मतलब पानी के सापेक्ष हमें कांच का निकालना है, तो ये लगेगा। लेकिन भैया अगर हमें कांच के सापेक्ष जल का निकालना है, ठीक है, तो ये भैया ऊपर हो जाएगा आपका ए एन जी, अपान में हो जाएगा भैया आपका ए एन डब्ल्यू, बराबर में ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया वी डब्ल्यू, अपान में हो जाएगा यहाँ पर वी जी, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक लिखे या करके, दोनों के दोनों यहाँ पर सही रहेगा। आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने क्या लिखा सर, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना, अनुपात निकालने के लिए सर इन दोनों को हमें एक दूसरे के बटे में करना होगा, ताकि हमें हम लोगों का अनुपात निकाल आ पाए। भैया ये दोनों हमारे पास बराबर में है, तो बराबर वाले को अलग से रख दिए, और ये दोनों बटे में भैया तो इन दोनों को पूरे बटे में कर दिए, ठीक है जी। अनुपात निकाल रहे हैं तो भैया यहाँ पर सी ऊपर जाएगा, सॉरी सी इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वी डब्ल्यू सी हो जाएगा, ठीक है, वी डब्ल्यू इंटू सी हो जाएगा, वी डब्ल्यू इंटू सी। भैया ये वीजी ऊपर जाएगा तो सी डब्ल्यू इंटू वीजी हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वीजी अपन वी डब्ल्यू बचा, सी से सी कट गया। तो भैया यहाँ पर वही चीज लिखती है, जब इनको इन दोनों के तीरे गुणा करिए तो यहाँ पर हमारे पास वही वैल्यू निकल कर आई। तो आशा करते हैं ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया, हमारे पास जो पीडीएफ में दिया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाए भैया, कोई सा भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी ना होने पाए। चलो ये भैया देखो यहाँ पर अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है, ठीक है, प्रकाश की चाल से संबंध जी। यहाँ पर लिखेंगे भैया ए एन डब्ल्यू बराबर हो गया भैया यहाँ पर सी अपान में वी जी, ठीक है, सॉरी वी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू भैया, वहां पर भी वही फार्मूला, ठीक है, वहां पर मतलब वो ग्लास के सापेक्ष में है। तो यहाँ पर है आपका दोनों का अनुपात निकालने पर, दोनों का अनुपात जब बच्चे यहाँ पर निकालेंगे तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया, जबकि आपको यहाँ पर वो चीजें तोड़फोड़ कर बताए भैया। इन दोनों को बटे में करेंगे, जैसे आपका हो जाएगा आपका ए एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा भैया आपका सी अपान में वी डब्ल्यू, ठीक है, वी डब्ल्यू। अच्छा इन दोनों को डायरेक्ट इसे फार्मूले के तौर पर लिखेंगे भैया, यहाँ पर ए एन डब्ल्यू बटे में ए एन जी बराबर हो जाएगा भैया यहाँ पर सी अपान में वी डब्ल्यू, सी अपान में वी डब्ल्यू बटे में हो जाएगा बच्चा आपका वहां पर सी अपान में हो जाएगा भैया वीजी, ठीक है, अपान में हो जाएगा वीजी। अब ये वीजी ऊपर जाएगा भैया और ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, दो ये जैसे यहाँ पर ये वीजी ऊपर जाएगा तो भैया यहाँ पर आगे की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, देखो सी इंटू वीजी, सी इंटू वीजी, राइट है, यहाँ पर वी डब्ल्यू इंटू सी, वी डब्ल्यू इंटू सी, सी से सी कट जाएगा भैया, बाकी वहां पर वैल्यू आपकी दी गई है, राइट है जी। आशा करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, पढ़ लेंगे भैया, निष्कर्ष एक माध्यम के सापेक्ष, भैया एक माध्यम के सापेक्ष ये है, सही बात है सर, सापेक्ष दूसरे माध्यम का प्रकाश का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सर ये दूसरा माध्यम है, इन दोनों का अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। भैया इन दोनों में माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होगी उनके अनुपात के क्या होगा भैया, उनके प्रकाश के चालों के अनुपात की क्या होगा जी, ये बराबर होगा, ठीक है जी। बाकी जब आप सवाल ववाल लगाएंगे तब वहां पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। यहाँ पर लिखा है कुछ द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, कुछ भैया यहाँ पर पदार्थ हैं और उनमें प्रकाश की चाल क्या है, ये मतलब वहां पर उनका अपवर्तनांक क्या है। बच्चे याद रखना, जितना कम अपवर्तनांक होगा
इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है, जितना कम अपवर्तनांक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही तेज चलेगी। ठीक है, उस माध्यम में भैया प्रकाश की चाल उतनी ही तेज होगी। जितना कम अपवर्तनांक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल उतनी ही धीमी हो जाएगी। अपोजिट है एक दूसरे के। भैया अगर अपवर्तनांक अपवर्तनांक कैसा रहेगा जी, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अपवर्तनांक ज्यादा तो भैया चाल बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक दूसरे के भैया कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ आप लिख दे अपवर्तनांक। ठीक है जी, अपवर्तनांक बराबर भैया एक बट्टे के अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया एक बट्टे यहाँ पर प्रकाश की चाल के। भैया जो प्रकाश की चाल, ठीक है, या फिर सीधे चाल ही लिख दें, बात समझ में आ जाएगी वैसे भी आप लोगों को। ठीक है जी, चाल, अगर चाल बच्चों ज्यादा है तो अपवर्तनांक उसका कम रहेगा, अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल उसकी कम रहेगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, वायु में भैया प्रकाश की चाल अपवर्तनांक कितना है, 1.0003। ठीक है, ये वायु में भैया क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश मतलब उसका वायु का अपवर्तनांक है। इसका मतलब सर अपवर्तनांक वहां पर कम है तो चाल ज्यादा रहेगी। देखो अन्य की तुलना में यहाँ पर अपवर्तनांक कम आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा ज्यादा होता हुआ चला जा रहा है ना। तो जहां पर भैया अपवर्तनांक कम रहेगा तो चाल वहां पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, राइट है। देन उसके बाद भैया बर्फ के बारे में चर्चा करेंगे। बर्फ में होता है 1.31। ठीक है, बर्फ में भैया 1.31, ये हाँ एग्जाम की दृष्टि से, मतलब जो भी टीचिंग वगैरह का एग्जाम है या फिर भैया अन्य एग्जाम, नीट वगैरह के एग्जाम है, तो वहां पर ये चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो बर्फ का अपवर्तनांक भैया 1.31 होता है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 होगा। ठीक है जी, एल्कोहल का। केरोसिन मतलब जो तेल होता है भैया, उसका अपवर्तनांक होगा 1.44। संगलित क्वार्ट्ज, संगलित क्वार्ट्ज मतलब एक क्रिस्टल होता है, उसका अपवर्तनांक होगा 1.6746। तारपीन का तेल भैया, उसका अपवर्तनांक होगा 1.47। ठीक है बच्चा, ये कुछ चीजें हैं जिनके अपवर्तनांक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं भैया और अपवर्तनांक हमारे पास है। देखो यहाँ पर माध्यम भैया हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन भैया इसमें जो कांच, जो इसका अपवर्तनांक रहेगा 1.50 रहेगा। क्राउन कांच, क्राउन कांच होता है भैया जो मतलब मुकुट वगैरह में कांच लगाए जाते हैं, वो क्राउन कांच होता है। उसमें भैया आपका 1.52 हो जाता है। कनाडा बालसम, बालसम भैया एक प्रकार की समझ लो जेम्स है, एक प्रकार का रत्न है। उसमें उसका जो अपवर्तनांक होगा 1.53 होगा। खनिज नमक 1.554 होगा। कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 होगा। सघन फ्लिंटिंग काज भैया वो 1 पॉइंट आपका 5, सॉरी 1.65 होगा। रूबी माणिक्य 1.71 होगा। नीलम सेफायर ये 1.77 होगा। और हीरा भैया 2.42 होता है, ये हीरा का। ठीक है बच्चा, इसका मतलब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है भैया, आपका हीरा का होता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है। बाकी आप कोई याद ना रखोगे चलेगा। देखो कुछ चीजें याद रख लेना, एक तो भैया किसका, पानी का अपवर्तनांक याद रख लेना। ठीक है बच्चा, और हीरा का अपवर्तनांक याद रख लेना, और वायु का अपवर्तनांक याद रख लेना। ठीक है, वायु हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया, अन्य बस इतना सा अपवर्तनांक आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप लोगों की तैयारी तो थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल की होनी चाहिए, तो अल्ट्रा लेवल के अनुसार यहाँ पर आपको याद करना होगा। आगे भैया यहाँ पर अपवर्तन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भैया यहाँ पर अंकित प्रश्न की चर्चा आप लोगों को कल कराएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर कोई सी भी प्रकाश की किरण, कोई सी भी प्रकाश की किरण किसी कांच के स्लैब में भैया उसके लंबवत मारी जाए, चाहे कांच का स्लैब हो भैया, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, कहने का मतलब वो भैया अपवर्तन का नियम दर्शाता हूँ। ठीक है, अपवर्तन उसमें होना चाहिए। तो बच्चों जैसे प्रकाश की किरण उसमें मारेंगे तो वो बच्चों बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। देखो यहाँ पर भैया हमारे पास कोई मारते कोई कांच है, ठीक है जी, कोई कांच है, लंबवत मारने का मतलब भैया यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अगर मारेंगे यहाँ से, भैया प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो भैया ये बिना मुड़े वो सीधी निकल जाती है। ठीक है,
बिना मुड़े वो सीधी निकल जाएगी। ये भैया इसको कहते हैं लंबवत, मतलब इस वस्तु के लंबवत रहेगा, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकाश की किरण में और वस्तु की सतह में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका इसका मतलब ये क्या है जी, लंबवत है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब ये क्या है जी, लंबवत है। लेकिन भैया अगर इसको थोड़ा सा झुकाएंगे, ठीक है, कंडीशन भैया यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पर रख रहे हैं। ये बच्चों थोड़ा सा झुकाएंगे, ठीक है, इतना झुका दिए। अब झुकाने के बाद भैया ये क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन तो होगा जी, अपवर्तन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, ये मुड़ जाएगी प्रकाश की किरण। इसका मतलब जी ये लंबवत नहीं जा रही, ये मतलब सीधी रेखा में नहीं जा रही है। सीधी रेखा में कब जाती है, जब कोई से भी प्रकाश की किरणें उस वस्तु के भैया लंबवत मारी जाती है, तो वो प्रकाश की किरणें बिना मुड़े वो सीधी निकल जाती हैं। लंबवत आपतन, जब प्रकाश किरण सतह के लंबवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात बच्चों यहाँ पर साइन कोण आई इक्वल टू कोण आई 0 होगा, तथा कोण आर भी आपको बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान बच्चे यहाँ पर शून्य ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद भैया यहाँ पर है रंगों का प्रभाव। भैया जो रंगों का प्रभाव है, यहाँ पर देखो आप लोग, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का सबसे कम होगा। भैया यहाँ पर लाल रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होगा, जो अपवर्तनांक होगा भैया, वो बिल्कुल यहाँ पर सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, सॉरी, सबसे कम होता है लाल रंग का। यहाँ पर बच्चे इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अच्छा, अब आप सोचो भैया, जिसका अपवर्तनांक कम, उसकी चाल अधिक रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। वही चीज यहाँ थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि सर यहाँ पर अपवर्तनांक लिखेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, चाल के, है कि नहीं? तो भैया जिसका अपवर्तनांक कम, अगर अपवर्तनांक कम रहेगा तो इसका मतलब उसकी चाल ज्यादा रहेगी। देखो यहाँ पर है बैगनी रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। भैया इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक रहेगा बैगनी रंग में, तो प्रकाश की चाल बच्चों वहां पर कम रहेगी, है कि नहीं? सीधी सीधी बात है भैया। और जहां पर बच्चों प्रकाश की चाल कम रहेगी, वो बहुत ज्यादा तेजी से गति नहीं कर पाएगी, बहुत अधिक भैया अधिक दूरी तक नहीं जा पाएगी। और भैया जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा, लेकिन प्रकाश की चाल बच्चों वहां पर अधिक रहेगी। तो सुबह सुबह भैया अगर आपका इसका प्रैक्टिकली देखना है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना है, तो कैसे देखोगे सर? सुबह सुबह उठो आंख मीचते हुए, सुबह जैसे उठोगे पूर्व की ओर मुख करोगे, तो वहां पर आपको कौन सा रंग दिखाई देगा सर? सूर्य का प्रकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? लाल। क्यों? क्यों लाल दिखाई देता है भैया? क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है, जबकि लाल रंग के प्रकाश की चाल बच्चों ज्यादा है। पहला रीजन है। तो उसके बाद बच्चों जो जो दूसरे रीजन है ना, जो लाल रंग का प्रकाश होता है। देखो भैया यहाँ पर लाल रंग के बारे में कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं ताकि चीजें आपको आसानी हो जाए। ठीक है बच्चा, लाल रंग के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं भैया, तो थोड़ा सा ऊपर लिख दे भैया। यहाँ पर लाल रंग के बारे में लिख रहे हैं, लाल रंग। लेकिन भैया सूर्य का प्रकाश के लाल रंग के बारे में चर्चा की जा रही है, नहीं सोचो कि कोई और, नहीं सोचो पेंट वगैरह, लाल रंग के बारे में। भैया यहाँ पर प्रकाश की जो चाल रहेगी, प्रकाश की चाल कैसी रहेगी बच्चे? यहाँ पर अधिक रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर बच्चों प्रकाश की चाल अधिक है, यहाँ पर बच्चों जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक अन्य रंगों की तुलना में कम होगा। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक यहाँ पर बिल्कुल कम होगा। सही बात है। उसके बाद बच्चों जो लाल रंग के प्रकाश होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य अर्थात बच्चों लैम्डा, तरंग दैर्घ्य ये अधिक होती है अन्य रंगों की तुलना में। ठीक है बच्चा, यहाँ पर जो लाल रंग है ना, इस लाल रंग के बारे में चर्चा की जा रही है। और इस रंग की तुलना बच्चों अन्य रंगों से तुलना करने पर ये क्वालिटी निकलेगी। जैसे प्रकाश की चाल, अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश की चाल बच्चों यहाँ पर ज्यादा रहेगी। ठीक है, अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश की चाल कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी, जितने अभी अन्य रंग है। उसका अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे जी। तो अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश का अपवर्तनांक कम रहेगा। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य रहेगा वो बच्चों यहाँ पर अधिक रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद
प्रकाश का प्रकीर्णन बच्चों, प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक है जी, सबसे कम रहेगा। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है लाल रंग के बारे में। भैया यहाँ पर अन्य रंगों की तुलना में लिख लेंगे, यहाँ पर अन्य रंगों की तुलना में, अन्य रंगों की तुलना में बच्चा, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। लाल रंग का जो गुण होगा ये होगा ठीक है। बाकी वेब ग्योर तो ये प्रदर्शित करता ही करता है। जो ये भैया आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो त्रिभुज है, ये कांच का त्रिभुज है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो ये प्रिज्म है बच्चा, ये वेब ग्योर से इसको प्रदर्शित करते हैं। वेब वेब ग्योर मतलब लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और यहाँ पर वायलेट। ये बच्चों 7 रंगे होती हैं, जो कि एक प्रिज्म से प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश की किरणें निकलती है भैया, वो प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। प्रिज्म का ये गुण होता है। बाकी यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को पता ही चल गई कि रंगों का प्रभाव होता है भैया। वो बैंगनी रंग का जो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा सबसे अधिक रहेगा, जबकि लाल रंग भैया वो बिल्कुल ही कम रहता है। आई होप बच्चों आज की क्लास आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। बाकी जो कल की क्लास आपको चलाएंगे भैया, वो इस सवाल से रिलेटेड रहेगी। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर करवाएंगे भैया, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसे लगी बच्चों बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो बिल्कुल चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक जी। निवेदन करते हैं आप लोगों से, कर कह सकते हैं भैया, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आप लोग चर्चा करो, क्या करते हैं, क्या करवाते हैं भैया, चलो